नमस्ते साथियों। देखेंगे हम पर्यायवाची में हमने एक वीडियो इसके पहले पढ़ चुकी है जिसमें हमने बेसिक जानकारी सीखी है कि पर्यायवाची को याद कैसे रखा जाए या फिर उसको, क्योंकि बहुत से पर्यायवाची होते हैं, सबको तो याद करना मुश्किल है, तो इसलिए किसी भी शब्द के गुण से उसके पर्यायवाची याद कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहला वीडियो देख सकते हो, उसके बाद में ये हम देखेंगे आगे। तो मित्र का पर्यायवाची, शत्रु का पर्यायवाची, ये परीक्षा में पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन इन्हीं से हम दूसरे जो पर्यायवाची उनको पहचान कर सकते हैं कि किसके पर्यायवाची है। तो देखिए मित्र का क्या हो जाएगा, सखा हो जाएगा, दोस्त, मित्र, सपक्ष, सहचर, सहृदय, ये तो याद ही रहते हैं सभी को। ये इसके देखेंगे अब शत्रु के तो क्या हो जाएंगे, जो मित्र ना हो तो अमित्र हो जाएगा, अराती हो जाएगा, ये आपको याद रखना है मुख्य रूप से। और अरि याद रखना है आपको, क्योंकि अरि हमको बहुत से शब्दों में मिलता है, जैसे कि मुरारी हो जाएगा, इसमें अरि शब्द है। तो यहाँ पे देखेंगे ये बना है मूर घाट अरि से। अब यहाँ पे देखेंगे अरि मतलब शत्रु होता है, और मूर राक्षस का जो शत्रु है वो कौन है, कृष्ण भगवान है। तो किसका पर्यायवाची हो गया, कृष्ण का। इसलिए हमको इन चीजों के पर्यायवाची पढ़ना जरूरी है। आगे देखेंगे दुश्मन भी होता है, बैरी, ये आपको याद रखना है मुख्य रूप से। रिपु याद रखना है आपको मुख्य रूप से। ये तीन आपको मुख्य रूप से याद रखना है शत्रु के। आगे हम देखेंगे, तो आगे हमारे पास में है पुष्प का, मछली का। इनके हम याद रखेंगे तो देवी देवता के हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे इसका हो जाएगा फूल, कुसुम, गुल, कुहुब, प्रसून, सुमन। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, ये तो पता ही होते हैं। गुल याद रखना है, कुहुब ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। हो जाएगा प्रसून हो जाएगा। ठीक है, मछली का देखेंगे तो झक होता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि क्या कर रहे थे, मतलब वहां पे क्या झक मार रहे थे, क्या झक मारना मतलब मछली मारना हो जाता है। ठीक है, वही मकर हो जाता है, मकर मगरमच्छ का भी होता है। मत्स्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा, सफरी हो जाएगा। अब ये भी देखिए कैसे मिलते हैं हमको किसी देवी देवताओं के पर्यायवाची में, जैसे कि ये हो जाएगा मकर ध्वज। अब मकर किसका होता है, मछली का भी होता है। तो देखिए मछली का जो ध्वज है, जो ध्वज है जिसपे मछली का चित्र हो, वो किसका हो जाता है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कामदेव का। तो इस प्रकार से हमको ये जो मछली है इसके पर्यायवाची ऐसे आते हैं, इसलिए हमको इनको याद करना जरूरी है। आगे देखेंगे हम, तो आगे हमारे पास में क्या है, देवता है और दैत्य है। ठीक है, तो इसका देखेंगे अदिति नंदन। जो देवता है वो अदिति के पुत्र है, इसलिए उसको अदिति नंदन कहते हैं। जैसे हमने अगली वीडियो में किसके पढ़े, पुत्र के पढ़े हैं, तो पुत्र का क्या होता है, नंदन होता है, इसलिए हमने पढ़े थे। तो इससे आपको याद होगा, जैसे ये अदिति है और ये है नंदन, तो हमको ये तो पता चल जाएगा कि नंदन मतलब पुत्र, किसी का पुत्र है। तो किसका पुत्र है, अदिति का है। ठीक है भाई, आदित्य भी किससे बना है, अदिति से बना है। और देवताओं को क्या कहते हैं, देव भी कहते हैं, सूर कहते हैं। और ये कैसे होते हैं देवता, इन्होंने अमृत किया था, इसलिए कैसे अमर है। अमर है तो ये अजर भी हो जाएगा। ठीक है, विभूत, इनकी जो बुद्धि होती है इनके पास में, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विभूत कहते हैं। ये हो जाएगा सुमनस, मतलब कि मनस मतलब मन, जिनका मन कैसा हो, अच्छा हो। ठीक है, गिरवान कहते हैं क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए इनको गिरवान भी कहते हैं। अब दैत्य का देखेंगे, तो देवता किसके पुत्र अदिति, क्या दैत्य किसके हैं, धनु के हो जाएंगे, है ना। जो धनु के पुत्र है वो, मतलब धनु से जन्मे हुए धनुष, दानव भी उसी से बना है। राक्षस, ये तो पता ही है। ये हो जाएगा यातुधान। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, यातना देते हैं। ऋषि मुनि किसी को भी प्रताड़ित करना, यातना देना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, यातुधान कहते हैं। निशिचर, मतलब निशि मतलब क्या हो जाएगा, रात्रि का हो जाएगा। चर मतलब चलना, गमन करना, तो जो रात्रि में गमन करते हैं उसको निशिचर कहते हैं। मनुजाति, मानव को खाते हैं। सुरारी मतलब देखिए सुर है ये। और अभी हमने शत्रु का क्या पढ़ा था, हरि, ये बन गया सुरहरि, मतलब देवताओं के शत्रु है। असुर भी कहते हैं इन्हें। संबर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जो दैत्य था संबर राजा, वो मतलब बहुत विख्यात रहा होगा, इसलिए उनके नाम पे इसको दे दिया। कुदेव कहते हैं, देव होता है, और वही उसका विपरीत क्या हो जाएगा, कुदेव हो जाएगा। तो इससे दैत्य का ये भी होता है एक। आगे देखेंगे धनुष, बाण, इनके याद रखना जरूरी है हमको, और एक दूसरे से कनेक्ट करते याद रखो तो और भी अच्छा है। क्या कहते हैं इसको, कमान भी कहते हैं, कमानी भी कहते हैं, कारमुक कहते हैं, कोदंड कहते हैं। ठीक है, चाप भी है, धनु भी है,
ये धनुआ हो जाएगा, पिनाक भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विसी खासन हो जाएगा। ठीक है, सरायुध, सरासन, ये आपको याद रखना है मुख्य रूप से, सरासन याद रखना है। पिनाक ये आपको याद ही रहता है अधिकतर। कमानी, ठीक है, कोदंड, चाप, चाप अधिकतर पूछा जाता है। वही हम बाण का देखेंगे तो आंसू, आंसू क्यों कहते हैं, आप देखिए आ और सु मतलब जो बहुत तेज निकले, बाण जैसे निकलता है बहुत तेज निकलता, पता नहीं चलता कहाँ पहुंच जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीघ्रता के कारण आंसू कहते हैं। तीर भी कहते हैं। और ये हो जाएगा नाराज, पत्री, विषेक, सर, ये अधिकतर आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। सिलीमुख भी कहते हैं इसको। और सहायक, ये आपको याद रखना है, सहायक ये मुख्य होता है ना, मुख्य है इसका पर्यायवाची। अब देखेंगे झंडा और कामदेव के, यहां से हम देवी देवताओं के देखेंगे। तो झंडे का क्या होता है, केतन होता है। तो देखिए ये मीन केतन भी हो जाएगा, या फिर ये केतु, मीन केतु। मीन केतु अगर हो गया तो मीन मछली का होता है, केतु मतलब ध्वज, दोनों का मिलकर किसका बन जाएगा, कामदेव का बन जाएगा। ध्वज हो गया जैसे मकर ध्वज, तो दोनों का अगर हम जोड़ दे, मकर मछली हो जाएगा, ध्वज झंडे का हो जाएगा, दोनों का मिला दे तो कामदेव का बन जाता है। इसका ध्वजा भी है, पताका है, ये आपको याद रखना है मुख्य रूप से, है ना, क्योंकि ये अलग से ही शब्द है, ये तो हमको पता ही है, कहने की देखने को मिल जाते हैं। वैजयंती, ये आपको याद रखना है। कामदेव का देखेंगे, यह है मनत। अब देखिए अगर हमको नहीं याद है तो इसकी गुण के आधार पर कैसे याद करेंगे। कामदेव मतलब जो कामनाएं आती है ना, तो कामनाएं का उत्पन्न होती है मन में होती है, तो मन में जन्म लेने के कारण इसको क्या कहते हैं, मनोज कहते हैं। और जब कामना आती है तो मन कैसा हो जाता है, मत जाता है, तो उसको मनस भी कहते हैं। और कामदेव का शरीर किसको मतलब नष्ट कर दिया था, किसने, शिव भगवान ने, तो उसका शरीर ही नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अनंग। ये बना है अन और अंग से, जिसका शरीर ना हो। ठीक है, अरे किसका पति है, रति का पति है, तो रतिपति हो जाएगा, रतिनाथ हो जाएगा। ठीक है, रति स्वामी हो जाएगा। जो कामदेव है उनके पास में किसका धनुष होता है, तो उनके पास में धनुष होता है पुष्पों का। और कहा जाता है कि इनके पास में 5 बाण होते हैं पुष्प वाले, तो पुष्प धनुष हो जाएगा। और 5 बाण होने के कारण ये क्या जाएगा, पंचसर। अभी हमने बाण के पढ़े थे, तो उसका सर होता है। ठीक है, अब 5 बाण जिसके पास है वो कौन है, कामदेव है। वहीं पे देखेंगे मीन केतु, मकर ध्वज, ये अभी हमने देख लिया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आगे हम देखेंगे, देखिए सरस्वती जी के हम देखेंगे। ठीक है, तो हमको पता है इनके पास में वीणा होती है, तो वीणा वादनी हो जाएंगी। ठीक है, वाणी, वाणी की देवी बोलते हैं इसलिए वाणी हो जाएगा। वागीश मतलब वाणी की देवी, उसको ही कहते हैं वागीश। वागेश्वरी भी उसी के कारण, विधात्री, विधाता की पुत्री। ठीक है, वीणा वादनी हो जाएगा, वीणा बजाती है इसलिए। वाचा कहते हैं, गिरा कहते हैं, शारदा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, विद्या देवी, ब्राह्मी, ब्रह्मा की पुत्री माना जाता है इसलिए ब्राह्मी हो गया। भाषा भी कह सकते हैं, वाक भी वही होता है। ठीक है, वीणा पानी, पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में हो वीणा हो। ठीक है, वागीसा मतलब वाक की देवी। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। आगे देखेंगे, पार्वती का याद रखना है। तो हमको पता है कि ये किसकी पुत्री है, पर्वत की, तो गिरी भी कहते हैं उसको, तो ये गिरिजा हो जाएगा। उनका एक नाम उमा भी है, और शिव की पत्नी होने के कारण शिवा है, भवानी है, गौरी है, अंबिका है, दुर्गा है, सती है, गिरजा कुमारी इसी के कारण हुआ, गिरजा मतलब पर्वत। ठीक है, शैलसुता उसी के कारण हो गया, ईश्वरी, रुद्रानी, आर्या, अभया। इसमें देखिए इसके बहुत से है, और एकदम इजी वाले तो नहीं पूछते। इसमें जो मुख्य रूप से है आपको ये याद रखना है, रुद्रानी याद रखना है, ईशानी याद रखना है, और ये याद रखना है ना, अर्पणा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और फिर बाकी तो बहुत इजी है, ये आप याद रख सकते हो। आगे देखेंगे, आपको मैं इनमें मुख्य मुख्य बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर आजकल देवी देवताओं के कम पूछे जाते हैं। पर्वत, पहाड़, नदियां, जानवर, जीव जंतु, इनके पूछे जाते हैं अधिकतर, है। लक्ष्मी का क्या हो जाएगा, कमला हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सुता भी हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि कहां से निकली थी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से, इसलिए। और सिंधु किसका है, तो समुद्र का पर्यायवाची है। रमा भी कहते हैं इसको, इंद्रिया भी कहते हैं। हरि प्रिया, हरि की प्रिया होने के कारण, हरि मतलब भगवान विष्णु,
ठीक है। चंचला, कि कहते हैं ना कि जो लक्ष्मी आती है और कब चली जाती पता नहीं चलता, तो चंचल होने के कारण चंचला। चपला, विष्णु वल्लभा भी होंगी क्योंकि विष्णु की पत्नी है। श्री भी कहते हैं उसको, पद्मा भी कहते हैं, पद्मासन भी कहते हैं क्योंकि कमल पे विराजती है। ठीक है, ये हो जाएगा सिरोदा तनया, है ना, सिरोद तनिया हो जाएगा। लोक माता, लोक की माता है इसलिए। भार्गवी है, इंदिरा है, ये आपको याद रखना शब्द युग्म में आ सकता है ना, इसलिए इंदिरा में जो छोटी मात्रा है ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना है। और वहीं पे अगर इंद्रानी हो जाता है तो इंद्र की पत्नी हो जाएगा वो। समुद्र, जहां समुद्र से निकलने के कारण, जन्म लेने के कारण। विष्णु प्रिया वही है, हरि प्रिया, विष्णु प्रिया, एक ही बात है ना। कमलासन भी हो जाएगा, सिंधुजा हो जाएगा। ये हम याद कर सकते बहुत आसानी से, ठीक है, इसमें कुछ मुख्य नहीं है। आगे देखेंगे, आज की वीडियो में हम सिर्फ देवी देवताओं के देखेंगे, उसके बाद में मैं आपके लिए प्रकृति से जितनी भी चीजें जुड़ी है उनके पर्यायवाची लाऊंगा। आप देखेंगे दुर्गा, चंडी का याद रखना है आपको, इसमें हम मुख्य मुख्य देखेंगे कि जो हमको याद रखना है। धात्री याद रख लेना है यहाँ पे, चामुंडा याद ही होता है, अजा याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जो आज होता है ये ब्रह्मा का होता है और राजा किसका हो जाएगा, तो दुर्गा का हो जाएगा। ये भवानी, शक्ति, चंडी, ये तो एक दूसरे के होते हैं, दुर्गा के, पार्वती के, ठीक है। इसमें आपको नारायणी याद रखना है, कामाक्षी, ठीक है। और इसमें मुख्य क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है, सांभवी। और बाकी तो आपको पता है सिंह पे विराजती है तो उससे बन जाएगा, ठीक है। कालिका हो जाता है, ये महागौरी हो जाता है। आगे देखेंगे कृष्ण का, कृष्ण का या विष्णु के अधिकतर सेम ही होते हैं। अब हम देखिए यहां से याद नहीं करेंगे, हमको जो जो पता है कि गायों का पालन कहते हैं, इनको गोपाल भी कहते हैं, माखन चोर कहते हैं। चक्र है इनके हाथ में तो क्या हो जाएगा, चक्रधारी हो जाएगा या फिर चक्रपाणी हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इनको केशव कहते हैं। और इन्होंने देखो मूर राक्षस का वध किया, मुरारी भी कहते हैं इनको। और क्या कहते हैं, जो जनता है उनके दुख को हरती इसलिए जनार्दन भी कहते हैं इनको। वहीं पे और देखेंगे हम, ये तो पता आपको, ठीक है। मुरलीधर भी पता है, गिरिधर मतलब पर्वत को धारण करने का इनको गिरिधर कहते हैं। इनका रंग कैसा है, श्याम है, इसलिए इनको श्याम भी कहते हैं। मोहन भी हो जाएगा ये। माधव कहाँ से हो जाएगा, देखिए जो मधु राक्षस था, मधु राक्षस का वध करने के कारण ये क्या हो जाता है, माधव, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माधव कहते हैं। या फिर इसको और एक कह सकते हैं मधुसूदन, क्या हो जाएगा देखेंगे हम।